क्लास आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करें बेसिकली लेबर का, वो हम लोग डिमांड ऑफ लेबर जो है उससे स्टार्ट लेंगे कि बेसिकली डिमांड जो है वो लेबर की क्या होती है, और फिर लेबर डिमांड जो है उसके बाद सप्लाई की तरफ जाएंगे। दैन उसके बाद हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। सबसे पहले जो लेबर की जो हम बात कर रहे हैं कि जी डिमांड जो है वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। आप लोगों ने जो थेरी है, एक थेरी पढ़ी होगी जो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होगी, जो आपकी कहलाती थी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो थी, और ये आपने यकीनन माइक्रो में कहीं ना कहीं पढ़ी होगी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी अपनी। उसे हम लोग डिफरेंट नाम देते हैं। ये बेसिकली क्लासिकल थ्योरी है, और इसे हम कहेंगे फैक्टर प्राइसिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन। फैक्टर प्राइसिंग ऑफ कोर्स फैक्टर कोई भी हो सकते हैं, आपके कैपिटल हो सकता है और बहुत से अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लेबर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है वो सिर्फ लेबर होगा, ठीक है। और लेबर की जो डिमांड है वो आपके पास डिफरेंट होगी, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग किसकी बात करेंगे, वो हम लोग शॉर्ट रन डिमांड की बात करेंगे। शॉर्ट रन डिमांड जो है उसमें क्या होता है, शॉर्ट रन डिमांड की बात करेंगे, याद रखिएगा, और परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है। अब आपके पास जो शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में इसकी कुछ अजम्पशंस होंगी। वो अजम्पशंस आपके पास क्या होंगी, वन गुड विच इज़ एक्स इज, मतलब सिर्फ एक गुड जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है, और बाकी जो है मतलब जो प्राइसेस ऑफ एक्स जो है वो कांस्टेंट हैं। जो गुड प्रोड्यूस की जा रही है उसकी प्राइस क्या है आपके पास, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी। और उसके बाद क्यों चेंज नहीं होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, और परफेक्ट कंपटीशन जो है उसकी एक शर्त है, उसका एक पॉइंट है कि आपके जो कह लें कि प्राइसेस हैं वो फिक्स होती हैं, एक जैसी होती हैं। द फर्म इज एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। फर्म जो है उसका एम क्या है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। परफेक्ट कंपटीशन इन लेबर मार्केट, इसमें आपके पास क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है तो आपके पास ये कंडीशन होगी, वेज इज इक्वल टू एवरेज वेज एंड इज इक्वल टू मार्जिनल वेज रेट। आपको याद होगा आपके परफेक्ट कंपटीशन में जो है जब आप इक्विलिब्रियम करते थे तो आपके पास एक कंडीशन होती थी, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अगर आपको मतलब याद आया हो, क्लिक किया हो, तो बेसिकली यहाँ पे प्राइस, लेबर की प्राइस क्या है, वो वेजेस ही हैं, ठीक है। हमारे पास क्या कंडीशन होगी, वेजेस इज इक्वल टू एवरेज वेज इज इक्वल टू मार्जिनल वेज रेट। आपके पास ये जो है वो कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। आपके पास 10 आ जाता है, टेक्नोलॉजी जो है वो गिवन है, यानी टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, फिफ्थ पॉइंट आपके पास आ जाएगा जी, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्ट कुड डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ लेबर। कि जो आपके पास जितनी भी प्रोडक्शन है वो सारी की सारी किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ लेबर पे। यानी आपके पास जितनी भी प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है लेबर का, बाकी कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है हम उसको नहीं ले रहे, ठीक है। अगर हम लोग ये चीज़ ले रहे हैं तो ऑफकोर्स आपके पास मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर क्या होगी, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर इज इक्वल टू चेंज इन एक्स ओवर चेंज इन लेबर। ऑफ कोर्स कि जो हमारे पास आउटपुट है, आउटपुट में जितना भी चेंज आ रहा है वो लेबर की वजह से आ रहा है। उसके बाद जो है ये अब आपके पास अजम्पशंस हो गई इसकी। उसके बाद आपके पास टेबल होगा। ये टेबल आपको क्या बताएगा, इस टेबल में आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आपने सिर्फ ये वैल्यूज़ लेनी है, बाकी वैल्यूज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं, बाकी वैल्यूज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो वैल्यूज़ आपने लेनी है वो वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, वो आपने ऑफ कोर्स लेबर का कॉलम लेना है, आपके पास टोटल प्रोडक्शन का होगा, प्राइस का होगा। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्शन, क्योंकि हमें टोटल प्रोडक्शन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें मार्जिनल प्रोडक्शन का कॉलम चाहिए। देन आपके पास क्या होगा, VMPL। अब VMPL क्या है, बेसिकली हमारे पास होती तो मार्जिनल प्रोडक्शन है, लेकिन जब हम लोग लेबर को जब हम किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की देख रहे होते हैं ना, मार्जिनल प्रोडक्शन को, ठीक है, तो हम लोग यूजुअली जो टर्म हम यूज़ करते हैं खासतौर पर शॉर्ट टर्म में, वो हमारे पास क्या होगी, VMPL होगी। VMPL जो है वो किससे, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, यानी आप प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर से, तो आपके पास ये वैल्यू, ये चीज़ आ जाएगी VMP, ठीक है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन। बेसिकली ये एब्रीविएशन है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन का। देन आपके पास जो कॉलम आएगा वो आपके पास वेजिस का कॉलम आएगा। आपके पास जो इक्विलिब्रियम होगा वो आपके पास कहाँ अटेन होगा, इक्विलिब्रियम के लिए आपके पास कंडीशन ये है जी कि VMPL इज मस्ट बी इक्वल टू वेजेस। यानी लेबर जितना आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है वो कम से कम उसके वेजेस के बराबर होना चाहिए, वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा।
ठीक है। ये वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर है, यानी लेबर आपको कितना प्रोड्यूस करके, या ईच एडिशनल लेबर जो आप हायर कर रहे हो वो उसकी प्रोडक्शन क्या है, उसका प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्शन उसकी क्या है, वो जो इक्विलिब्रियम है वो ये आपको बताएगा कि VMPL जो है वो मस्ट बी इक्वल टू द वेजेस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आई थिंक मुझे दोबारा से ड्रॉ वो करने की ज़रूरत नहीं है, ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास जो लेबर है, लेबर आपने पहले एक लेबर को हायर किया, ठीक है। एक लेबर को हायर करने के बाद आप ज़ीरो पे तो ऑफ कोर्स आपके पास सब कुछ ज़ीरो ही होगा ऑलमोस्ट। ये जो वन लेबर है, वन लेबर को हायर करने के बाद टोटल प्रोडक्शन आपके पास 10 आ जाती है। देन आपके पास प्राइस जो है वो फिक्स्ड है, गुड की प्राइस, ठीक है। ये प्राइस ऑफ गुड है, जिस भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर को हायर किया जा रहा है वो प्राइस यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्शन है यहाँ पे 10, ठीक है। फर्स्ट लेबर को हायर करने के बाद जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन आ रही है वो 10 आ रही है। बेसिकली अगर आप चाहें तो मैं आपको एक और ऑप्शन दे सकती हूँ, आप टोटल प्रोडक्शन के कॉलम को भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन के कॉलम को भी स्किप कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे मार्जिन प्रोडक्शन आ गई 10 आ गई, और जब 10 को मल्टीप्लाई करोगे प्राइस के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 50, ठीक है। यानी मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर को आपने मल्टीप्लाई किया प्राइस के साथ, आपने मल्टीप्लाई किया प्राइस के साथ। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन थी 10, मल्टीप्लाई प्राइस क्या थी 5 थी, इज इक्वल टू 50। तो मतलब आपकी VMPL क्या आई, वो आपके पास क्या आ गई 50, ओके। और वेजेस जो हैं, वेजेस ऑफ कोर्स ये लेबर के वेजेस हैं जो कि फिक्स रहेंगे क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड लेबर को आप हायर करते हो, सेकंड लेबर को हायर करने के बाद जो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर जो है वो डिक्रीज हो गई तो आपके पास VMPL जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, सो ऑन। इस तरह से आप थर्ड लेबर को हाई करोगे, मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, फोर्थ को करोगे फिर डिक्रीज होगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज क्यों हो रही है, ठीक है। अब देखिए किसी भी कोई भी किसी भी जगह पे अगर आप लेबर को यूज़ कर रहे हो, किसी भी प्लांट पे यूज़ कर रहे हो, किसी भी ज़मीन पे यूज़ कर रहे हो, तो उस ज़मीन की कैपेसिटी एक कह लें कि मैक्सिमम कह लें कि कैपेसिटी है कि उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर एक ज़मीन पे आपको सिर्फ और सिर्फ 10 लेबर लगाने की ज़रूरत है तो आप मतलब ऑप्टिमम जो आपको रिटर्न दे सकती है वो 10 लेबर पे आपको रिटर्न दे सकती है, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, आप 11 लेबर लगाते हो, 12 लगाते हो, 13th एंड 14th, तो क्या होगा कि वो रश हो जाएगा, मतलब उस जगह पे उतनी लेबर की ज़रूरत नहीं है जितनी आप लगाते जा रहे हो। तो आपकी प्रोडक्शन क्या होगी, आपकी प्रोडक्शन बजाय इंक्रीज़ होने के डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा लेबर को हायर कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी क्या होगी, मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। फिर आपके पास एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपकी VMPL बराबर हो जाएगी वेजिस के, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी भी आप क्या कर रहे हो, स्टिल लेबर को हायर कर रहे हो, 5th लेबर, 6th लेबर, 7th लेबर, ठीक है। आप क्यों हायर कर रहे हो, यहाँ पे देखो, जहाँ पे आपके पास VMPL 50 है और वेजेस क्या है 20, 50 और 20 मतलब गैप काफ़ी है, 50 स्टिल ग्रेटर देन 20, मतलब कि जो लेबर आपको प्रोड्यूस करके दे रहे हैं वो 50 है और जो वेजेस आप उसे दे रहे हो 20 है, यानी आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद अगर मैं 6 यूनिट पे आ जाऊँ, 6 यूनिट पे क्या है 25, ठीक है। VMPL क्या है 25 एंड वेज रेट क्या है 20, मीन्स के स्टिल लेबर को जिसको आपने हायर किया है वो भी आपको ज़्यादा प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। 20 आप उसे वेज दे रहे हो लेकिन वो आपको 25 के मतलब बराबर जो है चीज़ें प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, मतलब आपके लिए फ़ायदा है, आप उस लेबर को हायर कर सकते हो। उसके बाद 7th यूनिट आ जाएगा। 7th यूनिट पे क्या है जी, 7th यूनिट पे आपकी जो लेबर है 7th यूनिट पे आके 20 जो है वो आपकी VMPL बराबर हो जाती है आपके वेज रेट के, यानी जितने आप उसे वेजेस पे कर रहे हो लेबर को उतनी वो आपको प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि आया अब आप जो हैं वो 8 नंबर पे जो लेबर है उसको हायर करोगे या नहीं करोगे, तो इसने एक आपको आंसर दे देते हैं, आप बिग नो, आप कभी भी 8 लेबर को हायर नहीं करोगे। क्यों, यहाँ पे देखें, आपके पास 15 VMPL है और 20 आप जो है वो वेजेस पे कर रहे हो, यानी आप वेज रेट ज़्यादा दे रहे हो
और जो आपको प्रोडक्शन मिल रही है, जो लेबर आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है, वो 15 रुपीज़ के बराबर है या 15 उसके यूनिट्स के बराबर है। तो इसका मतलब है कि आपको नुकसान हो रहा है, आपको वेज रेट ज़्यादा देना, वेज ज़्यादा देनी पड़ रही है, जबकि वो आपको कम प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। सो आप जो है वो 8 लेबर हायर नहीं करोगे। सो 7 जो है वो आपका क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम लेवल होगा 7 पॉइंट पे। यानी आपके पास जो आइडियल होगा वो ये पॉइंट होगा जिस पे आप लेबर को हायर करोगे, और ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यहाँ तक आप लेबर को हायर करना पसंद करोगे, इससे ज़्यादा आप लेबर को हायर करना पसंद नहीं करोगे। उसके बाद ऑफ कोर्स इसकी एक डायग्राम भी होगी। वो डायग्राम आपके पास सिंपल सी डायग्राम है, ये आपके पास आ जाती है VMPL। आपने सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पे लेनी है। आपके एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे आपके पास वेजेस होंगे, और जो वाई एक्सिस है उसके पास, उसमें आपके पास लेबर होगा। लेबर को जो है वो ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे आप ऊपर टेबल में देखिए आपके पास कितने यूनिट थे, लेबर के 10 यूनिट्स थे। आप 10 यूनिट्स तक ड्रॉ कर लोगे लेबर को। देन आपके पास VMPL है, VMPL की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आप देख लें। मिनिमम वैल्यू जो है वो इसकी 5 है, और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है, 50 है। यानी आप 5 और 50 जो है वो उसका गैप लेके ड्रॉ कर सकते हो इजीली। आप जब 5, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो है वो 10-10 का गैप ले लेंगे। 10-10 का गैप जो है वो हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल होगा, ज़्यादा मतलब करेंगे ईजी होगा लेना। जो है वो ऑफकोर्स ये डायग्राम बनाई हुई है, लेकिन अगर मैं आपको साथ ही ड्रॉ करके दिखाऊँ ये डायग्राम, तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास लेबर, लेबर के कितने यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक जहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, लेबर आपने हायर कर ली। यहाँ पे आपके पास क्या है जी, VMPL जो है वो आपके पास मिनिमम वैल्यू जो है वो उसकी 5 है, और मैक्सिमम 10 है, वो सॉरी 50 है। तो मैं 10-10 का गैप ले रही हूँ, 10 20 देन आपके पास क्या आ जाएगा, 30 40 एंड देन आपके पास होगा 50। ओके, अब देखें 1 पे आपके पास कितनी है, जो VMPL है, वन लेबर पे आपके पास VMPL जो है वो 50 है। ओके, ये आपके पास 50 VMPL मौजूद है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स 1 पे 50 है, तो 2 पे 45 है। इसको मैं इसी तरह से इसे ड्रॉ करूँगी, 1 पे 50, टू पे 45, 3 पे आपके पास 40 होगी यकीनन, 4 पे 35, देन 5 पे 30, 6 पे आपके पास क्या होगी, ये 6 पे आपके पास हो जाएगी 25, 7 पे 20, 8 पे 15, देन 9 पे 10, देन 10 पे 5। सो इन पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे, तो इन पॉइंट्स को मिलाने के पास आपके पास के बाद जो आपके पास कर्व आएगा, वो आपके पास कर्व क्या है, VMP। ठीक है, अब इसके बाद जो है ऑफ कोर्स आपके पास यहाँ पे VMP का तो कर्व आ गया, लेकिन क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन ये चीज़ है। ठीक है, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है यहाँ पे, वो ये चीज़ है, ये चीज़ VMP मस्ट बी इक्वल टू वेजेस। सो यहाँ पे हमने जो भी ड्रॉ किया है वो सिर्फ VMP को किया है। अभी हमने जो ड्रॉ करना है वो अपने वेजेस को करना है। अब जो आपके पास वेजेस हैं, वो वेजेस हमारे पास क्या है, वो वेजेस हमारे पास 20 है। ठीक है, ये 20 वेजेस जो कि फिक्स थे, आपके पास 20 वेजेस फिक्स थे। तो हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स 20 जो है वो वेजेस हम ड्रॉ करेंगे। वो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास जहाँ पे 20 है, ये ऑफ कोर्स एक आपके पास क्या होगी,
एक बिल्कुल सीधी लाइन आएगी जो कि पैरेलल होगी आपके एक्स एक्सिस से, और ये आपकी किस चीज़ को शो करेगी, ये वेजेस को शो करेगी। तो जहाँ पे वेजेस और VMPL जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम जो है वो ड्रॉ होगा, ये आपके पास क्या आएगा, इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक डिमांड, यानी आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपको कितनी लेबर डिमांड करनी चाहिए थी और आप कितनी लेबर डिमांड करोगे। सो ये आपकी शॉर्ट टर्म डिमांड फॉर लेबर आ जाता है। उसके बाद इसकी कुछ कह लें कि थेरी है, तो इसके कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं, वो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है क्रिटिज्म। हमारे पास बेसिकली जो हमारी assumptions होती हैं वही, उनको ही हम लोग अपने क्रिटिज्म के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आपके पास सबसे पहले जो हमारे पास एक कह लें कि वो अजम्पशन थी कि परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, नो एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, बिकॉज आज के दौर में आपके पास मोनोपलीज हैं, कार्टर्स हैं, मोनोपलिस्टिक कंपटीशन डिफरेंट पाए जाते हैं। उसके अलावा ट्रेड यूनियन जो है उसका रोल भी हमारे पास मौजूद है मार्केट में, लेबर मार्केट में। ट्रेड यूनियन जो है वो काफ़ी मतलब जो वेजेस हैं ज़रूरी नहीं होता कि इक्विलिब्रियम लेवल पे ही दें, खैर ये डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से अपना रोल प्ले करती हैं। उसके बाद सस्पेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पशन थी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है, यानी लेबर जो है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज का मॉडर्न दौर है। मॉडर्न दौर में आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी है, बेटर सीड्स आप यूज़ कर सकते हो, मैनेजमेंट डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हो। सो लेबर ज़रूरी नहीं कि लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज ही होगी, मोस्ट प्रोबेबली लेबर की प्रोडक्टिविटी जो वो इंक्रीज हो। लेबर एंड कैपिटल और नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, बस एक assumption है कि लेबर और कैपिटल जो है वो एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाजू का ऐसा है कि जहाँ पे आपको लेबर की ज़रूरत है वहाँ लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, कैपिटल उससे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल एक बस को ड्राइव करने के लिए आपको एक लेबर को हायर करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी लेबर आर नॉट होमोजीनियस, सिंपल। पहले हमारे पास जो एक assumption है कि जी लेबर जो है उसकी एफिशिएंसी एक जैसी है, लेबर जो है वो होमोजीनियस है, तो ऐसा नहीं होता। लेबर जो है वो होमोजीनियस नहीं होती, लेबर की एफिशिएंसी डिफरेंट होती है, हर लेबर की एफिशिएंसी डिफरेंट होती है। नो फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, सिंपल। हमारे पास जो परफेक्ट कंपटीशन है उसकी एक assumption होती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज़ अ ड्रीम, ये कहीं भी आपको फुलफिल होता हुआ नजर नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिव इज रॉन्ग, आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं दी बिगेस्ट ऑब्जेक्शन टू थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्शन कैन नॉट बी असेस्ड, इट इज सो बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड इज द रिजल्ट ऑफ जॉइंट एफर्ट ऑफ ऑल दी जो फैक्टर्स हैं उनकी जॉइंट एफर्ट होती है। लोग जो आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो क्या होगी, वो सिर्फ लेबर तो उसे प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसके साथ और भी बहुत से फैक्टर्स मिलके उस गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो आप उसमें आपके पास कौन कौन से हैं, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सब जो चारों फैक्टर प्रोडक्शन मौजूद हैं। अब उसमें से मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर को अलग करना बहुत मुश्किल है, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर को अलग से देखना बहुत मुश्किल है। सो ये आपका आज का कॉन्सेप्ट है और बहुत मतलब सिंपल सा है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा।